हेलो बच्चों, तो आज हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे बाय यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया एंड दिस इज द पार्ट ऑफ क्लास 10th। तो नाउ वी हैव दिस राइट एंगल ट्रायंगल और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव दैट बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये हमको रिजल्ट लेके आना है। तो नाउ वी आर डूइंग कंस्ट्रक्शन। एक कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं यहाँ पर। ये वर्टेक्स ए है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन साइड बी सी। जहाँ पे बी सी लाइन को स्ट्राइक करता है दैट पॉइंट इज डी एंड दीज एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। और क्लास 9th में हमारे पास एक थ्योरम है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जिस पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनता है, इफ वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट वर्टेक्स टू अपोजिट साइड, इट डिवाइड द ट्रायंगल इनटू सिमिलर ट्रायंगल। तो ये दो छोटे छोटे से ए बी डी और ए डी सी, ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं। ए बी डी बड़े वाले ट्रायंगल के साथ भी ए बी सी के साथ सिमिलर है और ए सी डी इज ऑल्सो सिमिलर विद बिगर ट्रायंगल। तो ये तीनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर हैं। अब हमको कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिएगा ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। हमने आंसर में देखा हमें ए बी लेके आना है, तो हमें इस तरीके से दो ट्रायंगल चूज करने पड़ेंगे। सो ए बी विल कम 2 टाइम कि ए बी साइड जो है 2 बार आए तभी उसका स्क्वायर बन पाएगा। तो उसके लिए हम इस छोटे से ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर दिखाएंगे। सिमिलर दिखाने के लिए नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट डूइंग सम कैलकुलेशन। इफ सपोज दिस एंगल इज वाई, सो इट विल बी 90 माइनस वाई। इट इज़ वाई, इट इज़ ऑल्सो 90 माइनस वाई। ऐसा करने का मेन मोटिव यह है कि इसकी हेल्प से मैं इजीली ट्रायंगल को नेमिंग कर सकता हूँ। तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। हमने इन दो ट्रायंगल को इसलिए चूज़ किया बिकॉज ए बी सी ट्रायंगल का ए बी साइड आ रही है और इस छोटे से ट्रायंगल ए बी डी में भी ए बी साइड आ रही है। जब 2 बार आएगी तो इट विल बिकम स्क्वायर, सो आई टुक दीज 2 ट्रायंगल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू प्रूव दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, ये एंगल दोनों में हमारे पास क्या है, कॉमन है। एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल, छोटे ट्रायंगल में ये एंगल 90 माइनस वाई है और बड़े ट्रायंगल में एंगल सी हमारे पास 90 माइनस वाई है। ए सी बी बोथ आर 90 माइनस वाई बाई फिगर। और दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। लेकिन जब सिमिलरिटी लिखेंगे तो प्लीज़ राइट इन अ प्रॉपर मैनर विद रिस्पेक्ट टू ए पे हमारे पास 90 माइनस वाई बन रहा था, तो बड़े ट्रायंगल का 90 माइनस वाई पे क्या है हमारे पास सी। तो विद रिस्पेक्ट टू ए देयर विल बी अ पॉइंट सी। बी दोनों में कॉमन था तो यहाँ पे बी रहेगा एंड द लास्ट पॉइंट इज ए एंड दिस इज एंगल एंगल सिमिलरिटी। नाउ whenever 2 triangles are similar, their corresponding sides are in same ratio. So AB upon BC, BD upon BA equals to AD upon CA। अब हमको वो पेयर सेलेक्ट करना है जहाँ से हमारे पास कोई रिजल्ट हमको मिले। तो इफ़ आई विल सेलेक्ट द फर्स्ट 2, अगर मैं फर्स्ट 2 को सिलेक्ट करूँगा तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा। तो नाउ आई एम टेकिंग फर्स्ट 2 एंड आई डिड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी बाय, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नो नीड टू रिपीट ऑल दी स्टेप्स अगेन, दोबारा से आपको रिपीट नहीं करने। सिमिलरली नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग ए सी। अब मुझे ए सी को लेके आना है, तो ए सी को लाने के लिए हम ए डी सी इस छोटे से ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर दिखाएंगे।
सिमिलरली ए डी सी ए सिमिलर, फिर से नेमिंग करते समय आपको ध्यान रखना है ए पे वाई था तो बड़े ट्रायंगल का वाई कहाँ पर है, बी पर, डी पे 90 है तो बड़े ट्रायंगल का ए पे 90 था, और लास्ट में जो बचा है बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। फिर से जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। BC upon AD with respect to DC, AC and first and last AC and BC, CPST कह सकते हैं हम लोग, corresponding sides of similar triangle। फिर से हमें वो पेयर चूज़ करने जहाँ से हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिले, दैट इज़ रिक्वायर्ड इन आंसर। इफ़ आई विल चूज़ लास्ट टू, अगर मैं लास्ट टू को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ से AC स्क्वायर मिलेगा। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दीजिएगा। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर BC इंटू BD प्लस BC इंटू DC, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, टेक कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास बचेगा BD प्लस DC, और मैं फिगर से BD और DC को जब कंबाइन करूँगा तो हमको क्या मिलेगा, BC, एंड AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर, and this is required answer, hence proved।